ग्वालियर वाले के माध्यम से ग्वालियर वालों को कोई मैसेज, कोई शिक्षा? मैं ग्वालियर वालों को यही कहूँगा कि पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, और ग्वालियर में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो यंग पीपल हैं वो इजीली गिव अप कर देते हैं जब भी कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आती है। मैं उनसे बस यही कहूँगा कि कभी भी हार्ड वर्क का वे मत भूलना। ग्वालियर जो अपने आप में ही मानव कला की एक जीवित निशानी है। आदि मानव से आधुनिक मानव तक, महलों के शोर से दरबानों के राग अनुराग तक, प्राकृतिक प्रेम से राजा रानियों के प्रेम कहानी तक, बीहड़ के चूल्हे से अंतर्राष्ट्रीय जायके तक, ऐतिहासिक दुर्ग से सिंधिया घराने तक, सबका साक्षी है ये ग्वालियर। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर अमित शिंदे आप सभी का ग्वालियर वाले के एपिसोड अनफिल्टर्ड ग्वालियर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेल, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनफिल्टर्ड ग्वालियर का ये दूसरा एपिसोड है और मैं आप सभी का तहे दिल से ग्वालियर वाले की टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना प्यार किया और हमारे पुराने वीडियो को इतना ज्यादा मात्रा में शेयर किया। आज मैं मिलाने जा रहा हूं हमारे ग्वालियर के बेटे, द बेस्ट सेलर ऑथर, नेशनल एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, डिजिटल मीडिया राइटर, व्लॉगर, ट्रेनर, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, नन अदर देन मिस्टर कुलदीप शर्मा। आप समूचे हिंदुस्तान में टॉप 35 यंग राइटर्स में से एक हैं। साथ ही साथ आपको क्रीडेंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, साहित्य सम्मान अवार्ड, कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड और भी कई सारे अवार्ड से सम्मानित और कई सारी मैगजीन्स में पब्लिश हो चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। वेरी फर्स्ट थैंक यू सो मच हमन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं और मैंने क्वालिफिकेशन से अमित यूनिवर्सिटी से की है और आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट मेरे पैशन ने मुझको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लाके पहुंचा दिया, जो कि कम्प्लीटली अनबिलीवेबल है, बिकॉज दिस इज द अफेक्शन ऑफ द पीपल ओनली, डोट विच यू नो आई एम इंडल्जिंग माई सेल्फ इन वेरियस डोमेन्स। सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ सिंपल पर्सन एंड जस्ट मेहनत पे भरोसा रखता हूँ और मेहनत करते जा रहा हूँ और अपॉर्चुनिटीज आती जा रही है। इतनी सारी क्वालिफिकेशन, मतलब बी इंजीनियरिंग के बाद एकदम राइटर, कैसे? कुलदीप शर्मा एज ए इंजीनियर और कुलदीप शर्मा एज अ राइटर, कैसे? एक्चुअली आई थिंक इसका आंसर देना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि मेरा पैशन था राइटिंग के लिए हमेशा से, और जब ये गाइडेंस की बात आती है, गाइड करना लोगों को, तो पता नहीं जब मैं लोगों को गाइड करता तो वो नेचुरली मुझे अंदर से खुशी आती थी। सो जब मैं अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था, उसी टाइम पे मुझे याद है कि मैं लिखना चाहता था, तो किसी ने मुझे बताया कि फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे फेसबुक पेजेस बनते हैं, वहाँ पे अपनी आप राइटिंग को प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो जब मैंने वहाँ पे आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने मेरे आर्टिकल्स को शेयर किया, वहाँ पे कमेंट्स का फ्लो हुआ बहुत। तो जब मुझे इतना मोटिवेशन मिला तो मैंने कहा कि मुझे इसको परस्यू करना चाहिए, बट मुझे कभी श्योर नहीं था कि वन डे आई विल बिकम एन ऑथर एंड द राइटर, बिकॉज वो मेरी थिंकिंग से बहुत बाहर था, क्योंकि कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था। ऑनेस्टली आई एम सेइंग, क्योंकि इंजीनियरिंग में परस्यू कर रहा था, तो अगर मैं किसी से बोलता भी था कि मुझे राइटर बनना है, मुझे ऑथर बनना है, तो लोग इस बात को मानते नहीं थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये मैं कहूँगा कि मेरी पैशन, कंसिस्टेंसी और जो हार्ड वर्क फॉर द राइटिंग, तो उसकी वजह से मैं राइटिंग और इन ऑथर की प्रोफेशन में आ पाया। आपका सफरनामा क्या था, शुरुआत? अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, रोलर कोस्टर लाइफ रही है मेरी। पहली बात, कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर मैं अपनी स्कूलिंग से बात करूं, स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन तक बात करूं, कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी फैमिली में कोई ना एजुकेशनल बैकग्राउंड किसी ने अचीव नहीं किया था। तो जैसे अगर मैंने 10th क्लास के बाद मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई कि किस स्ट्रीम में मैं जाऊं, तो मैं लोगों को अप्रोच करता था कि भैया मुझे बता दो मैं किस स्ट्रीम में जाऊं, बायो में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, मैथ्स में जाऊं। बट नो डाउट मेरी टीचर्स का, मेरे मेंटर्स का हमेशा से सपोर्ट रहा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप PCM ऑप्ट करो। PCM ऑप्ट करी मैंने। अब अगेन चैलेंजिंग टास्क कि ये करूँ क्या आफ्टर 12th क्लास। अगेन वहाँ पे मुझको प्रॉब्लम आई, तो अगेन मेरे रिस्पेक्टेड सर थे, उन्होंने कहा बल्कि तो बीटेक कर ले, और बीटेक कर लेगा तो वहाँ पे यू विल गेट अ जॉब, योर लाइफ विल बी सेटल्ड। अमन, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब मैं सेकंड सेम में अपने था, मुझे अपनी ब्रांच का मतलब नहीं पता था कि मैकेनिकल ऑटोमेशन ये है क्या, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैं बस फ्लो के साथ चलता जा रहा था। हाँ, लेकिन ये भी है, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी डिफरेंट थी, तो वहाँ पे भी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आए। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया मेरे वे ऑफ डूइंग वर्क को, क्योंकि मैं बस पढ़ता रहता था।
तो बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि ये तो बुक वॉर में किताबी कीड़ा है, बस पढ़ता रहता है और चीज़ों में इंडल्ज नहीं करता है। और जब भी मैं कुछ नया करना चाहता था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे कोशिश करी मेरे मोराले को, कॉन्फिडेंस को डाउन करने की। कभी कभार बुरा भी लगता था, मैं बोलता नहीं कि डेस्टिनी में कुछ और ही था। देन फाइनली मैं इस इमिग्रेशन प्रोफेशन में आया एंड राइटिंग प्रोफेशन में आया। फिर जो अप्रिशिएशन बोलना तो चाहिए नहीं, बट जो रिकॉग्निशन, जो फेम मुझे मिली, तो परमानेंटली फिर आई एम इन दिस प्रोफेशन। तो यही मेरी एक शॉर्ट एंड ब्रीफ जर्नी है। ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि मैं आई एम अ फेलियर पर्सन, आई हैव नॉट गॉट समथिंग इन अ प्लेट। मैं बहुत फेलियर पर्सन हूँ, मुझे बहुत स्ट्रगल्स, फेलियर्स मिले। सबसे बड़ी बात, मैं इंसान वो था जिसको अकेला कर दिया गया था, सबने मुझे अलग कर दिया था बिकॉज ऑफ माई दैट सीरियस एटीट्यूड। तो हमेशा मैं लोगों से एक कोट बोलता हूँ कि आइसोलेट योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड। लाइफ में सच में सक्सेस चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आइसोलेशन करना पड़ेगा और मेहनत करो, आपको अल्टीमेटली फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी। तो आपकी अभी तक कितनी बुक्स आ चुकी है मार्केट में? अमन, मेरी 4 बुक्स आ चुकी हैं और 4th बुक जस्ट रिसेंटली आई है 15 डेज बैक। और मेरी जो 3 बुक्स थी वो बेस्ड ऑन थी एकेडमिक जोनर, जो कि बहुत टफ माना जाता है क्योंकि मोस्टली लोग एकेडमिक बुक्स लिखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी बुक्स को पढ़ते हैं। तो मैंने 3 बुक्स अपनी लिखी आइल्स पे, जो कि फॉरेन एग्जाम है। जो लोग एब्रॉड जाते हैं वो आइल्स एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए मैंने वहाँ पे 3 बुक्स आइल्स के लिए लिखी। और जो मेरी अभी 4th बुक आई है, एक कम्प्लीटली मोटिवेशनल बुक है और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, और ये स्पेशली फॉर द यंग पीपल, और बहुत इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल बुक है। और इस बुक का नाम है एवरीथिंग वाज अ ड्रीम, और ये बुक सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो मतलब अगर हमारे व्यूअर्स इस बुक को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ले सकते हैं। बुक का नाम है एवरीथिंग वाज अ ड्रीम। पहली बुक ट्रेजर ऑफ आइल्स एकेडमी और अभी की हाल ही में पब्लिश्ड बुक एवरीथिंग वाज अ ड्रीम, क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब आपने एज अ पहली बुक पब्लिश करी और जब अभी रिसेंट बुक पब्लिश करी? एक्चुअली अमन, जब आप कोई डेब्यू बुक पब्लिश करते हो तो उसमें बहुत सारी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपनी पहली बुक पब्लिश करना चाह रहा था तो मैं एक पब्लिशर के पास गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी एज क्या है, तुम नहीं कर सकते हो। एक तरह से ह्यूमिलिएशन से मुझे फील हुआ और अराउंड 7 to 8 मंथ्स लग गए थे मुझे पहली बुक पब्लिश करने में। अगर मैं अपनी पहली बुक की बात करूं तो ये एकेडमिक बुक है, आइल्स प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल है। और अगर मैं अभी रिसेंट बुक की बात करूं तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट बुक है, मोटिवेशनल बुक है। जो लोग सच में मोटिवेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि नॉन फिक्शन बुक है, ट्रू बुक है, ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड बुक है, तो ये बुक दोनों बुक कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब आसानी होती है पब्लिशर से मिलना और सारी चीज़ें? नहीं, बिल्कुल अमन, क्योंकि जब आप पहली बुक को जब अप्रिशिएशन मिलता है, और सबसे अच्छी बात अमन, मेरी जो दो बुक्स थी स्टार्टिंग की, मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो दोनों बुक्स मेरी बेस्ट सेलर बनी अमेजॉन पे। एंड 1 बुक गॉट अ रैंक ऑफ 36 और जो दूसरी बुक थी उसकी 74 रैंक आई। तो जब आपको इतना अप्रिशिएशन मिलता है तो पब्लिशर को ही पता है कि आपकी बुक को इतना सराहा जा रहा है, तो फिर उनको पता चल जाता है कि मेरे काम में कुछ वैल्यू है। तो अब तो वो मुझे बहुत उल्टा बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसा कि हमारे सारे व्यूअर्स को आज पता चल चुका है कि कुलदीप शर्मा ग्वालियर को बिलोंग करते हैं, तो कुलदीप शर्मा ग्वालियर में किसको एज ए इंस्पिरेशनल मानते हैं और क्यों मानते हैं? वैसे तो मैं बोलूँ सभी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, बट नो डाउट आई रियली लाइक द रिनाउंड पॉलिटिशियन मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिकॉज उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है और जो उनकी कमांड है कम्युनिकेशन स्किल पे, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और जो उनका मिलने का तरीका है, जो कटसी है, वो मुझे बहुत टच करती है कि कोई इंसान जो इतना बड़ा है लेकिन जब वो बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो चीज़ रियली मुझे बहुत टच करती है। तो मैं उनको ऑनेस्टली इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मानता हूँ। इसके पीछे एक और वजह है कि उनके अंदर जो हम्बलनेस है, जो पोलाइट नेचर है, हाँ, वो आजकल लोगों में बहुत कम मिलता है। हाँ, तो इसकी वजह से मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ। अगर आप राइटर नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? अगर अमन मैं राइटर नहीं होता तो नो डाउट मैं एंटरप्रेन्योर होता। मेरी खुद की कंपनी होती। अच्छा। और वो भी न्यूज़ मीडिया कंपनी होती। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मतलब हमें कॉम्पीट कर रहे होते हैं आप? बिल्कुल नहीं। हाँ, आप लोग तो हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मतलब मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, मेरे में भी बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की कि एक पब्लिशर होता है और एक होता है राइटर।
तो पब्लिशर और राइटर कैसे एक होते हैं, और उसके बाद उन लोगों में कैसे मतलब जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक बुक पब्लिश होने में क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना होता है, और फिर रेवेन्यू लास्ट में कैसे जनरेट होता है और कैसे डिवाइड होता है, ये चीज मैं जानना चाहूँगा। ऑल्दो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है मन, बट शॉर्ट में बताता हूँ। जी। सबसे पहले जब अगर आपको बुक पब्लिश करनी पड़ती है तो आपका जो कंटेंट होता है बुक का, वो पब्लिशर बिल्कुल रिफाइन करता है, चेक करता है कि कहीं से आपने कॉम्पीट तो नहीं किया, और आपका कंटेंट कितने लोगों को टारगेट करेगा। तो पब्लिशर आपकी मार्केट रिसर्च करता है, ठीक है। जैसे ही पब्लिशर के पास बुक जाती है तो वो आपकी बुक की प्राइस को कोट करते हैं कि हाँ दिस इज द फिक्स प्राइस, अब आप कितनी कोट करना चाहती हो, और इसके बेसिस फिर बेस्ड ऑन द सेलिंग प्रॉफिट। मैं ब्लॉगर हूँ, वी फॉर ब्लॉगर, आप बी फॉर ब्लॉगर है, तो आप किस तरह की ब्लॉगिंग पर करना पसंद करते हैं? एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग मोस्टली प्रेफर करता हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन। तो नीस मेरा एजुकेशन है, तो उस पर मैं बहुत करता हूँ। जो भी रिसेंट अपडेट आते हैं रिलेटेड टू वीजास, इमिग्रेशन में कुछ भी आता है, परमानेंट रेसिडेंसी का कुछ आता है, क्योंकि जो एक ब्लॉगिंग ऐसा एक मैं कहूँगा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी कुछ सीक्रेट्स बता नहीं सकते हो। मेरी अराउंड 7 to 8 वेबसाइट्स हैं, तो जिसके थ्रू मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। क्योंकि अगर मैं अपना नीस बता दूंगा तो मुझे कंपटीशन मिल जाएगा, तो आप ही मुझे कंपटीशन दे दोगे तो इसलिए मैं वो रिवील नहीं करता। अच्छा, तो मतलब मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं हम लोग के, वो जो देख रहे हैं, अगर कोई बाहर जाना चाहता है, देश से विदेश में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, जॉब के लिए जाना चाहता है, नौकरी के लिए जाना चाहता है, और हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहता है, तो आपसे कंसल्ट कर सकता है इसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपसे कंसल्ट कर सकता है तो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा? पहले तो आपके मीडियम के थ्रू मैं अपनी सारी सोशल लिंक्स वहाँ पे शेयर कर दूंगा, और मैं बहुत एक्टिव हूँ अपने सारे सोशल प्रोफाइल्स पे। सारे सोशल प्रोफाइल्स मेरे पब्लिक हैं, तो वहाँ पे जाके मुझे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, और मैं नो डाउट उनको रिप्लाई करूँगा, उनकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि गाइडेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन समवन्स लाइफ। तो मैं हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा। एक चीज़ और, गूगल पे आप वेरीफाइड हैं कुलदीप शर्मा एज अ ऑथर। सर, ये कैसे मुमकिन हुआ, और इसमें आपको अपना श्रेय किसको देना चाहिए? नहीं, अमन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बहुत अविश्वसनीय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरे जैसा एक कॉमन लड़का, माध्यम परिवार से आया हुआ लड़का कभी गूगल पे आएगा। क्योंकि जब मैं लोगों को देखता था, मेरे लिए एक बड़ा सपना था, ये है क्या कि लोग गूगल पे कैसे आ जाते हैं। तो अमन, जब मैंने बुक पब्लिश करने से पहले मैं आर्टिकल्स लिखता था। अच्छा। मेरी मोर देन 15 वेबसाइट्स पे प्रेजेंस है, और मोर देन 200 आर्टिकल्स में लिख चुका हूँ अभी। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि कुलदीप, मैंने तेरा नाम सर्च किया गूगल पे और तू गूगल पे आ रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो जब मैंने वहाँ पे सर्च किया तो मैंने देखा मैं सच में गूगल पे आ रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं गूगल वेरीफाइड नहीं था। अच्छा। मेरा वहाँ पे एक्चुअली गूगल ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया था अमंग द पॉपुलर पीपल। देन जैसे ही मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई, देन आई गॉट अ मेल। मेल में आया दैट यू हैव बीन वेरीफाइड बाय द गूगल। तो उस टाइम पे मैं बड़ा Cloud9 पे। ये थे हमारे साथ हमारे ग्वालियर के अपने बेटे कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने कई सारी किताबों में अपना योगदान किया है, किताबें लिखी हैं। और अगर आप भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं आइल्स से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं, एवरीथिंग वाज अ ड्रीम, तो आप हमारे जो नीचे दी हुई लिंक है उस पर क्लिक करें, बुक को परचेज करें। और बाकी अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कुलदीप शर्मा सर्च कर डायरेक्ट सोशल हैंडल सर अपना ऑथर कुलदीप शर्मा, और ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल सब जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। और बिल्कुल मैं सबको सपोर्ट करूँगा, गाइड करूँगा, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब अपना ग्वालियर मतलब ग्रो करता है, तो बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ। तो आपको अगर कैसी भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो कुलदीप शर्मा सर्च कर सकते हैं आप लोग, आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू ग्वालियर वाले। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, एंकर अमन शिंदे। बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपका सुरक्षित रहना जरूरी है, क्योंकि आप किसी के लिए खास है।